मित्रों, संस्कृतानुरागियों, आइए आपका पुनः एक बार स्वागत है देव संस्कृत संस्कार चैनल के माध्यम से। हम लोग नेट जेआरएफ प्रवक्ता एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में, साक्षात्कार एवं लिखित परीक्षाओं में अत्यंत ही महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद के पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने ऋग्वेद की शाखा, ऋग्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ग्रंथों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में हम लोग ऋग्वेद के जो मंडल के जो ऋषि हैं उनका भी क्रमशः अध्ययन करेंगे और कुछ अंशों पर वन लाइनर के माध्यम से चर्चा करेंगे, जो कम समय में अधिक पठन सामग्री को जोड़ता है और संस्कृत की सभी परीक्षाओं में वैदिक साहित्य के इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखते हैं प्रथम प्रश्न क्या है। देखिए, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, जो पूर्व के वीडियो में बताया गया है। आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ऋग्वेद का प्रथम मंडल है, उसके ऋषि कौन है? सतारचिन। कौन है ऋग्वेद के प्रथम महर्षि? सतारचिन। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के ऋषि गृत्समद और तृतीय मंडल के ऋषि विश्वामित्र। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के ऋषि वामदेव और ऋग्वेद के पंचम मंडल के ऋषि कौन है? अत्रि हैं। देखिए, यहाँ एक ब्रैकेट में क्या किया गया है? घेरा गया है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ज़्यादा जो है इंट्रेंस परीक्षाओं में एवं नेट जेआरएफ में पूछा जाता है। ऋग्वेद के पंचम मंडल के ऋषि कौन हैं? अत्रि हैं। इन बहुत ही महत्वपूर्ण की दृष्टि से इनको घेरा गया है। ऋग्वेद के षष्ठम मंडल के ऋषि कौन है? तो भारद्वाज एवं उनके वंशज जो हैं। सप्तम मंडल के ऋषि वशिष्ठ एवं अष्टम मंडल के ऋषि कौन है? कण्व है। आप लोग ट्रिक के माध्यम से भी अध्ययन कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम लोग क्या है, प्रथम अक्षर को उठाएंगे सतारचिन, फिर उसके बाद सग्री, फिर उसके बाद वी, फिर वा, ये 4 हो गए। फिर उसके बाद अ, भा, व, अभाव, कण्व, अभाव, कण्व। अब देखिए, प्रथम में कौन है? श से सतारचिन, द्वितीय में गृ से गृत्समदा, वी से विश्वामित्र और वा से चतुर्थ में वामदेव, पंचम में अत्रि, अभाव अर्थात पंचम में अत्रि, और षष्ठम में भारद्वाज एवं उनकी संतति वंशज, अष्टम में अभाव का व, वशिष्ठ, सप्तम में वशिष्ठ और अष्टम में स्वतः कण्व। इस प्रकार अग्रीवीवा, अभाव, कण्व, अग्रीवीवा, अभाव, कण्व हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। पुनः एक बार बोलिए, अग्रीवीवा, अभाव, कण्व, यह क्रम से होंगे। आइए हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद के अब नवम मंडल है। नवम मंडल के देवता कौन है? मधुच्छंदा। आप लोगों ने पूर्व में 8 ऋषियों का अध्ययन किया। अग्रीवीवा, अभाव, कण्व 8 हो गए। नवम में मधुच्छंदा और दसम मंडल के कौन है? भृगु ऋषि हैं। दसम मंडल में कौन है? भृगु ऋषि हैं और नवम मंडल में मधुच्छंदा। इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कण्व, मधुच्छंदा, भृगु, कण्व, मधुच्छंदा, भृगु। इस प्रकार अग्रीवीवा, अभाव, कण्व, मधुच्छंदा, भृगु का हम लोग क्रम से मंडल ऋषि क्रम में ज्ञान कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नवम मंडल कहलाता है, नवम मंडल क्या कहलाता है? नवम मंडल आपका पावमान कहलाता है। क्या कहलाता है? नवम मंडल आपका पावमान कहलाता है। नवम मंडल के देवता कौन है? तो नवम मंडल के देवता सोम ऋषि हैं। नवम मंडल के देवता कौन है? सोम देवता हैं।
वंशमंडलों में प्रत्येक सूक्तों का प्रथम वर्ग संबोधित किया गया है। अग्नि को वंशमंडल के ऋषि भारद्वाज एवं वंशमंडल में प्रत्येक सूक्तों का प्रथम वर्ग किससे संबोधित किया गया है? अग्नि से। वंशमंडल में प्रत्येक सूक्तों का द्वितीय क्या है? वर्ग संबोधित किया गया है इंद्र को, अर्थात जो वंशमंडल से संबंधित रहेगा उसमें प्रथम वर्ग जो होगा वह अग्नि देवता को समर्पित है और द्वितीय वर्ग जो होगा वह इंद्र देवता को समर्पित है। ऋग्वेदीय देवियों में अग्रगण्य स्थान किसका है? अग्रगण्य स्थान उषा का है। सबसे अर्वाचीन मंडल कौन सा है? अर्वाचीन अर्थात नवीन, नया। सोम के बाद जो 10वां मंडल है वह क्या है? अर्वाचीन है। और नवम मंडल के देवता कौन है? सोम है। और 10वां मंडल क्या है? अर्वाचीन है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ऋग्वेदीय देवियों में अग्रगण्य कौन है? उषा है, हम लोगों ने देखा अभी। 10वां मंडल क्या है? सबसे अर्वाचीन मंडल है। ऋग्वेद के समस्त सूक्तों की ऋचाओं की संख्या क्या है? 10,580। यह प्रश्न सामान्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, सामान्य परीक्षाओं में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऋग्वेद के समस्त सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 10,528 और इसी का 1/4 यदि आप करेंगे तो 1028 क्या है? सूक्तों की संख्या है। इस प्रकार दो प्रश्नों का इसी के अंदर आपको क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। 10,580 को यदि 1/4 में हम लोग लिखेंगे तो 1028 क्या है? सूक्तों की संख्या है। द्वितीय से नवम मंडल तक मिलता है, क्या मिलता है? रेफ मिलता है। प्रथम मंडल और 10वां मंडल में रेफ के स्थान पर क्या मिलता है? लकार मिलता है। द्वितीय से नवम मंडल सोम देवता तक, ग्रीष्मदा से लेकर सोम देवता तक संबंधित जो मंडल है उसमें रेफ मिलता है। और प्रथम मंडल और 10वां मंडल में क्या मिलता है? लकार मिलता है। 2 पाद वाली ऋचाएं अध्ययन काल में कही जाती हैं, क्या कही जाती हैं? चतुष्पदा। 2 पाद वाली ऋचाएं अध्ययन काल में क्या कही जाती हैं? चतुष्पदा। 2 पाद वाली ऋचाएं यज्ञ काल की मानी जाती हैं, द्विपदा। यज्ञ काल की 2 पाद वाली ऋचा द्विपदा मानी जाएगी और अध्ययन काल में क्या मानी जाएगी? चतुष्पदा मानी जाएगी। प्रबंध काव्य तथा नाटकों से संबंध जोड़ने वाले सूक्त कितने हैं? 20 हैं। प्रबंध काव्य एवं नाटकों से जोड़ने वाले सूक्तों की संख्या कितनी है? 20 है। आइए अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं। प्रबंध काव्य एवं नाटक से जोड़ने वाले सूक्तों की संख्या कितनी है? 20 है, जिन्हें क्या कहा जाता है? संवाद सूक्त के नाम से जाना जाता है। संवाद सूक्त के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 20 है। स्वस्ति वाचन है ऋग्वेद के किसमें? भद्र सूक्त में क्या है? स्वस्ति वाचन है। ऋग्वेद में कुल देवताओं की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में कुल देवताओं की संख्या 33 है। ऋग्वेद में कुल देवताओं की संख्या कितनी है? 33 है। इसमें क्या है? द्वादशादित्य, एकादश रुद्र, अष्ट भैरव, एक इंद्र और एक प्रजापति। इस प्रकार करके इनकी कुल संख्या कितनी है? 33 है। इस प्रकार कुल मूल देवताओं की संख्या कितनी है? 33 है। और इन्हीं 33 से क्या है? 33 करोड़ संख्या देवताओं की मानी जाती है। आइए आगे अगले प्रश्न में देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? ऋग्वेद के काल निर्धारण में सर्वमान्य मत है, किसका है? सर्वमान्य मत अर्थात सभी उस मत को मानते हो तो वह किसका है? मैक्स मूलर का है। मैक्स मूलर 1200 BC के पूर्व जो है इन्होंने ऋग्वेद का काल निर्धारण किया है जो सर्वमान्य है। ऋग्वेद के कितव सूक्त में वर्णन है। कितव सूक्त अर्थात उसमें किसका वर्णन है? जुए का वर्णन है। पूछा जाए कितव सूक्त का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, और कितव सूक्त में किसका वर्णन मिलता है? तो जुए का वर्णन मिलता है।
ऋग्वेद की पूर्ण रूप से उपलब्ध शाखा साकल शाखा है। ये हम लोगों ने कल के वीडियो में भी वन लाइनर में देखा था। ऋग्वेद के प्रथम पाठ पद पाठ करता है। पद पाठ करता कौन है? तो साकल ऋषि है। ऋग्वेद के प्रथम प्रवचनकर्ता कौन है? तो पैल ऋषि हैं। और प्रथम पद पाठ करता कौन है? शाकल ऋषि हैं। जो भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उनको क्या किया गया है? उनको एक कोष्टक में रखा गया है। ऋग्वेद के प्रथम पद पाठकर्ता कौन है? शाकल ऋषि हैं। और प्रथम प्रवचनकर्ता कौन है? पैल ऋषि हैं। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं। साकल शाखा के अनुसार ऋग्वेद का अंतिम मंत्र कौन सा है? समानीवा आकुति, समानीवा समानीवा आकुति समाना हृदयानि वै। इस प्रकार करके क्या है? ये साकल शाखा का अंतिम मंत्र है। आइए हम लोग आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न क्या है? ऋग्वेद में का प्रारंभ किससे है? तो ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त क्या है? अग्नि सूक्त है। ऋग्वेद का अंतिम सूक्त क्या है? संज्ञान सूक्त है, जिसका मंत्र अभी आप लोगों ने देखा, समानीवा आकुति समाना हृदयानि वै। इस प्रकार करके प्रथम सूक्त क्या है? तो प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त और अंतिम सूक्त क्या है? संज्ञान सूक्त है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में आश्वलायन शाखा का उपलब्ध है श्रौत सूत्र और गृह सूत्र उपलब्ध है। सांख्यायन शाखा के क्या क्या उपलब्ध हैं? ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध हैं। और मांडुकायन शाखा के उपलब्ध कोई भी ग्रंथ क्या है? मांडुकायन शाखा में उपलब्ध नहीं है। अर्थात परीक्षा के दृष्टि में यदि ऑप्शन में मांडुकायन दिया जाए तो आप लोग स्वतः उसको जो है सही नहीं करेंगे, क्योंकि मांडुकायन शाखा में उपलब्ध नहीं है, कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद को विभाजित किया जाता है कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वेद को विभाजित किया जाता है कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। प्रथम धार्मिक वर्ग, द्वितीय लौकिक वर्ग और तृतीय दार्शनिक वर्ग। ऋग्वेद को विभाजित किया जाता है 3 वर्गों में, धार्मिक वर्ग, लौकिक वर्ग एवं दार्शनिक सूक्त परक वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल की सूक्त संख्या कितनी है? तो 191 है। और यही सूक्त संख्या क्या है? दशम मंडल की भी है। तो आप लोग मान के चलिए प्रथम एवं दशम मंडल में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 191, ये दोनों में है, याद की दृष्टि से रखें। आगे देखते हैं, अग्रिम प्रश्न पर चलते हैं। ऋग्वेद में प्रथम मंडल में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 191 अभी बताया। ऋग्वेद में द्वितीय मंडल में सूक्तों की संख्या 43। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में सूक्त की संख्या 62। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में सूक्त की संख्या 58। ऋग्वेद के पंचम मंडल में सूक्त की संख्या 57। ऋग्वेद के षष्ठ मंडल में सूक्त की संख्या 75। ऋग्वेद के सप्तम मंडल में सूक्त की संख्या 104। ऋग्वेद के अष्टम मंडल में सूक्त की संख्या 103 और ऋग्वेद के नवम मंडल में सूक्त की संख्या 114 है। प्रश्न पूछा जाने वाला ज़्यादातर है, तो आपका प्रथम मंडल में सूक्त की संख्या कितनी है, नवम मंडल में सूक्त की संख्या कितनी है एवं दशम मंडल में सूक्त की संख्या कितनी है, इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इन 3 को क्या कीजिएगा, 3 को याद रखिएगा। आइए आगे प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद में प्रथम मंडल में सूक्त की संख्या कितनी थी? 191। उसी प्रकार ऋग्वेद के दशम मंडल में सूक्तों की संख्या कितनी है? 191 है। इसे याद रखिएगा आप लोग। ऋग्वेद में संवाद सूक्तों का वर्णन कौन से मंडल में मिलता है? तो संवाद सूक्तों का वर्णन दशम मंडल में मिलता है। पद्यात्मको ऋग्वेदः, पद्य परक क्या है? ऋग्वेद है, जिसे स्तुति परक ऋचा के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, विश्व के आदि ग्रंथ ऋग्वेद का आद्य अक्षर क्या है? अ है। विश्व के आदि ग्रंथ, विश्व का जो आदि ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद, उसका आदि अक्षर क्या है?
अ है जो अग्नि सूक्त में है। अग्निमीढ़े पुरोहित मंत्र से क्या है, परिलक्षित किया गया है। खिल भाग का तात्पर्य क्या है, वेद में खिल भाग जो है उससे तात्पर्य क्या है, परिशिष्ट, जिसे अपेंडिक्स भी कहा जाता है। खिल भाग का तात्पर्य क्या है, परिशिष्ट से है। वेद के दृष्टा कौन है, मंत्र दृष्टारः ऋषि ही। क्या है, वेद के दृष्टा कौन है, ऋषि है। एकम सदविप्रा बहुधा वदन्ति, यह वाक्य कहाँ उद्धृत है, तो यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 164 वर्ग के 46वें अध्याय में क्या है, वर्णित है। एकम सदविप्रा बहुधा वदन्ति, यहाँ संख्या की इतनी आवश्यकता नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि किस वेद से संबंधित है, तो यह ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के देवता कौन है, अग्नि है, और अग्निमीढ़े से अ अक्षर वहीं से लिया गया है। ऋग्वेद में बालखिल्य सूक्तों की संख्या है 11, मंडल क्रम। ऋग्वेद में बालखिल्य सूक्तों की संख्या कितनी है, 11 है। आइए आगे प्रश्नों की प्रकृति को देखते हैं। ऋग्वेद में बालखिल्य सूक्तों की संख्या 11 है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवता शब्द कौन से लिंग का है, देवता शब्द कौन से लिंग का है, तो देवता शब्द स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। आइए आगे देखते हैं। ऋग्वेदीय धर्मसूत्र कौन सा है, तो वशिष्ठ धर्मसूत्र क्या है, ऋग्वेदीय धर्मसूत्र है। ऋग्वेद में ऋषिकाओं की संख्या है, ऋषिकाओं अर्थात ऋषि की जो धर्मपत्नियां हैं उनकी संख्या कितनी है, 21 है। जो विदुषियां हैं उनकी संख्या कितनी है, 21 है, जो ऋषि परंपरा से हैं। तो ऋग्वेद में ऋषिकाओं की संख्या कितनी है, 21 है। ऋग्वेद में संवाद सूक्तों की संख्या हम लोग विषय पर चर्चा कर चुके हैं, कितनी है, 20 है। पूर्व में भी यह प्रश्न आया था। ऋग्वेदीय देवताओं को यास्क ने विभक्त किया है, कितने वर्गों में, 3 वर्गों में विभक्त किया है। और यह परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेदीय देवताओं को किसने 3 भागों में विभक्त किया है, तो यहाँ देखिए यास्क ने किया है। किसने किया है, यास्क ने किया है। और कितने वर्गों में विभक्त किया है, तो 3 वर्गों में विभक्त किया है। पहला क्या है, पृथ्वी स्थानीय, प्रथम क्या है, पृथ्वी स्थानीय, द्वितीय अंतरिक्ष स्थानीय, और तृतीय क्या है, द्यौ स्थानीय। तो पृथ्वी स्थानीय में कौन आएंगे, कौन से देवता आएंगे, पृथ्वी स्थानीय में अग्नि, और अंतरिक्ष में इंद्र, वायु। इंद्र और वायु अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन है, तो इंद्र, वायु, अग्नि या सूर्य आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन में। तो आप लोग इंद्र और वायु अंतरिक्ष स्थानीय में सही करेंगे। द्वितीय स्थानीय देवता कौन है, सूर्य है। और भी देवता हैं, लेकिन आपको यहाँ उदाहरण के रूप में इन्हीं देवताओं के बारे में बताया गया है। तो 3 स्थान कौन कौन से हैं, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, द्यौ स्थानीय। पृथ्वी में अग्नि, अंतरिक्ष में इंद्र और वायु, और द्यौ स्थान में क्या है, सूर्य है। आइए आगे देखते हैं। ये हम लोगों ने विचार किया। अब आगे देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वत्र संचार है। ऋग्वेद में सर्वत्र संचार है किस चीज़ का है, तो आशावाद का संचार है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेद में संचार है किसका, आशावाद का संचार है। ऋग्वेद में क्षात्र गुणयुक्त देवता है। क्षात्र गुणयुक्त देवता हैं, कौन कौन से हैं, तो क्षात्र युक्त देवता, गणयुक्त देवता मरुत और रुद्र। क्या है, क्षात्र युक्त देवता, गुणयुक्त देवता हैं, कौन, मरुत और रुद्र। ऋग्वेद में सबसे कठोर न्यायाधीश कौन है, तो वरुण है। ऋग्वेद में सबसे कठोर न्यायाधीश वरुण। ऋग्वेद में भयंकर रुद्र के रूप में शिव हैं। यज्ञ साक्षात रूप कौन है, विष्णु का है। विष्णु का नाम है सूर्य का। विष्णु का नाम है, विष्णु नाम किसका है, सूर्य का है। पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त किस में है, तो 10वें मंडल में है। संवाद सूक्तों की अधिकतम संख्या क्या है, 10वें मंडल में ही
आपको प्राप्त होगी। पुरूरवा उर्वशी संवाद 10वें मंडल में के 95वें सूक्त में है। यम यमी संवाद 10वें मंडल के 10वें सूक्त में है। आइए आगे देखते हैं और भी संवाद सूक्त हैं। सोम सूर्या संवाद कौन से सूक्त में है? तो 10वें मंडल के 85वें सूक्त में है। शर्मा पाणी 10वें मंडल के 108वें सूक्त में है। विश्वामित्र नदी संवाद ये महत्वपूर्ण है बहुत, जो किसमें है? 3:33 तीसरे मंडल के 33वें सूक्त में है। कौन सा संवाद है? विश्वा नदी संवाद सूक्त क्या है? तीसरे मंडल के 33वें सूक्त में है। जिस परीक्षा में आपको सूक्तों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ इस प्रकार के प्रश्नों का मिलान के रूप में प्रश्न पूछा जाता है। इस दृष्टि से कौन से मंडल में कौन से सूक्त हैं, इसका भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। विश्वामित्र नदी संवाद कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल के 33वें अध्याय में है। इंद्रमरुत संवाद सूक्त है किसमें है? तो इंद्रमरुत संवाद सूक्त पहले मंडल के 165वें सूक्त में और पहले मंडल के 170 सूक्त तक, मतलब अर्थात 6 सूक्तों में क्या है? इंद्रमरुत संवाद है। इंद्र इंद्राणी अर्थात इंद्र और इंद्र की पत्नी। वृषा और कपि संवाद सूक्त कहाँ है? 10वें मंडल के 86वें सूक्त में है। अगस्त्य लोपमुद्रा संवाद सूक्त 10वें का 86वां सूक्त। सूर्य की पुत्री कौन है? सूर्या है। सूर्या का विवाह हुआ है, किससे हुआ है? सूर्या का विवाह चंद्रमा से हुआ है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रश्न सूक्त परक जो हैं वह कौन से मंडल से हैं? तो 10वें मंडल से हैं। और विशेष रूप से विश्वामित्र नदी संवाद तीसरे मंडल का 33वां सूक्त एवं इंद्रमरुत संवाद पहले मंडल के 165 से 170 सूक्तों के मध्य में है। 6 सूक्त हैं। इस प्रकार यदि 10वें मंडल विश्वामित्र नदी संवाद छोड़कर यदि अन्य कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग 10वें मंडल में एक अनुमान की दृष्टि से लगा सकते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न। सूर्य का विवाह किससे हुआ है? चंद्रमा से हुआ है। सूर्य अर्थात सूर्य की जो पुत्री है। ऋग्वेद में कुल शब्द हैं, कितने शब्द हैं? तो 1,53,856 कितने हैं? 1,53,856 क्या है? सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल शब्द कितने हैं? 1,53,856 और इन्हीं का 5वां भाग क्या है? वह क्या कहलाता है? मंत्र कहलाता है। ऋचाएँ कितनी हैं? तो 10,580 और कुल शब्द कितने हैं? कुल शब्द हैं 1,53,856। ऋग्वेद में कुल अक्षर कितने हैं? तो 4,32,000, जो किसकी है? कलयुग की संख्या है। ऋग्वेद में कुल अक्षर कितने हैं? तो 4,32,000। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में कुल अक्षर की संख्या कितनी है? 4,32,000। ऋग्वेद में अधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? मंडल क्रम, जिसमें ऋषि परंपरा के अनुसार क्या है? मंडलों का विभाजन किया गया है। तो ऋग्वेद में अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अष्टक की अपेक्षा मंडल क्रम है। 2 प्रकार से विभाजन किया गया है, मंडल और अष्टक में, जिसमें मंडल क्रम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के मंडल क्रम का विभाग किसने किया है? तो साकल ऋषि ने किया है। मंडल क्रम का विभाग किसने किया है? साकल ऋषि ने किया है। ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त किसमें प्राप्त होते हैं? प्रथम और दशम मंडल में क्या है? दार्शनिक सूक्त प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के दार्शनिक सूक्त हैं अस्यवामस्य सूक्त। अस्यवामस्य सूक्त जो पहले मंडल के 164वें सूक्त के रूप में है। ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त एवं नासदीय सूक्त है। ये क्या है? ये सभी दार्शनिक सूक्त हैं जिनकी संख्या दी गई है। पुरुष सूक्त क्या है? 10वें मंडल के 190, हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल का 121 और नासदीय सूक्त क्या है? यह भी 10वें मंडल का 129 संख्या पर दार्शनिक सूक्त के रूप में दृष्टिगोचर होता है। आइए आगे देखते हैं।
ऋग्वेद में आध्यात्मिक सूक्त कौन सा है? तो ऋग्वेद में आध्यात्मिक सूक्त कौन है? वाक सूक्त क्या है? ऋग्वेद का क्या है? आध्यात्मिक सूक्त है सुनाशेप आख्यान मिलता है। सुनाशेप आख्यान कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में क्या मिलता है? सुनाशेप आख्यान मिलता है। तिलक के मत में इंद्र प्रतीक है। तिलक के मत में इंद्र प्रतीक है किसका? तो इंद्र सूर्य का प्रतीक है। इंद्र किसका प्रतीक है? सूर्य का प्रतीक है। ऋक लक्षण है ऋग्वेद में। ऋक लक्षण के रचनाकार कौन है? शौनक ऋषि। ऋक लक्षण के रचनाकार कौन है? शौनक ऋषि हैं। ऋक प्रातिशाख्य को क्या कहा जाता है? परिषद या पार्षद कहा जाता है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। संगच्छध्वम संबद्धध्वम यह जो मंत्र है यह कौन से वेद से संबंधित है? तो यह ऋग्वेद से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। तो यह ऋग्वेद से संबंधित है। इस प्रकार हम लोगों ने ऋग्वेद के मंडल ऋषि एवं आरण्यक उपनिषद संहिता भाग सभी का हम लोगों ने ज्ञान किया। इस प्रकार ऋग्वेद में सामान्य रूप से पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न थे उनका हम लोगों ने ज्ञान किया। अब अगले वीडियो में हम लोग वैदिक साहित्य में वेद क्रम में यजुर्वेद का अध्ययन करेंगे। आप लोग इसी प्रकार स्नेह बनाए रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आगामी वीडियो भी आपको समय अनुसार मिलते रहें। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।